हाँ जब सर। तक। हाँ, तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि इतने बड़े ग्रुप को मैं अकेले नहीं चलाता। मुझे बहुत मेरे हेल्पिंग हैंड्स हैं, और उनमें डॉक्टर अभिषेक सिंगला, मानिक सर, श्वेता मैडम, अनीता मैडम, हिंजल दीदी, और बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो इन सब असिस्टेंट ये को मत सब लोग बोलो, मेरे बैकग्राउंड। असिस्टेंट नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं, कोई नाराज नहीं होगा। नाम तो ब्लर हो जाते हैं, लेकिन कोई नाराज नहीं होगा। मेरे से तो नहीं, मैं कोई नहीं मजाक मैं में होने बोल रहा था। होने ही नहीं दूंगा अरे नाराज। वाह, क्यूट गर्ल एकदम, स्वीट। अयो, थैंक तो यू। मस्त। अ, जो इतना बड़ा जो ग्रुप ये रन होता है, केवल मेरे कारण नहीं होता। मेरे पीछे बहुत सारे हैंड्स हैं, जिनको मैं अपने हेल्पिंग हैंड्स बोलता हूँ, हेल्पिंग हैंड्स ऑफ द होराइजन ग्रुप। और उनमें से एक सशक्त है हाथ है श्वेता मैडम का। तो हाँ, आज बहुत हम, बहुत पार्टिसिपेशन रहता है उनका। हाँ, तो दिल्ली के नजदीक से हैं मैडम। फरीदाबाद। और आज हम उनका वेलकम करते हैं आज के केस के लिए और उसके एनालिसिस के लिए। तो बैठ जा। हिंजल मैडम। यस सर। हाँ, आप कुछ एक दो अच्छी सी लाइन बोल दो, फिर शुरू करते हैं। सर अभी तो मैं सो के उठी हूँ, कुछ याद नहीं तो आ रहा ठीक है, चाय पी लो, फिर अपन बाद में करेंगे। तो ठीक है, चलेगा। ठीक। श्वेता मैडम, प्लीज, थैंक आज का केस। थैंक यू सर ओके। फॉर वार्म वेलकम। इतना अच्छा वेलकम देने के लिए आपका भी सपोर्ट रहा है। सब मिलके टीम वर्क है। सब लोग सीख रहे हैं, कर रहे हैं, होम्योपैथी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलो आज का केस स्टार्ट करते हैं। आज का केस ऐसा था कि एक 1.25 साल की लड़की थी समझो। वो आए क्लिनिक पे, पापा के साथ आई। मीशू प्लीज बैठ बेटा। 1.25 साल की लड़की थी, वो क्लिनिक पे आई उसके पापा के साथ। तो एक्चुअली उस दिन संडे था। तो मैं थोड़ा वीडियो सुन रही थी, और मतलब ईयरफोन लगा के आराम से ग्लोबल्स, वो फाइल्स पूरी भर रखी थी, वो डब्बे ऊपर थे। और वो लोग आए, उसके पापा आके बैठे। तो वो, जैसे मैंने उसको एक स्माइल दी, तो मेरी स्माइल पे उसने तुरंत ऐसे हाय ऐसे किया, जैसे छोटे बच्चे को हाय सिखाते ना, ऐसे तुरंत उसने हाय किया। फिर उसके पापा ने बोलना शुरू किया कि मतलब इसको खाना नहीं खा रही है, और मतलब पेट भी साफ नहीं हो रहा है इसका, और मतलब बहुत जबरदस्ती करो तो थोड़ा बहुत खाती है फिर छोड़ देती है, मतलब ये तकलीफ है उसकी। तो मैं सुन रही थी और मैं सोच रही थी ला बॉक्स उठा के रखूं। इतने में उसने मुझसे बॉक्स मांगा, मतलब वो जो मैं भर रही थी ग्लोबल्स, तो उसने बोला कि मुझे चाहिए। तो मैंने उसके सामने रख दिया। तो उसने क्या किया, दोनों हाथ में ऐसे पूरा भर लिए, उसके दो दो तीन तीन जितनी भी उसके हाथ में आई, और बाकी फिर दोनों हाथ से ऐसे लपेटने लगी कि अब मेरे हाथ में पूरा डिब्बा आ जाए। तो फिर मैंने बड़ा वाला ले लिया, और उसको छोटा नहीं, वो उसके पापा ने उसको वापस गोद में उठा लिया कि नहीं अभी पूरा डब्बा तो नहीं आएगा बेटा तेरे हाथ में, तो बैठ मेरे पास। तो फिर बैठी थी, हम लोग बात कर रहे थे। फिर वापस वो कोशिश करने लगी, तो उसके पापा ने उसको छोटा डिब्बा देख के और नीचे बिठा दिया। तो वहां वो खेलने लगी। और फिर मैंने उससे पापा से पूछा कि और बताइए मतलब कब से हो रहा है। तो उसके पापा ने बोला 3-4 दिन से ऐसे खा नहीं रही है और ऐसे कर रही है। तो मैंने पूछा कुछ हुआ था क्या 3-4 दिन पहले। उसके पापा ने बोला नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, 3-4 दिन से जैसे खा नहीं रही है, तो कोई चिड़चिड़ापन या इरिटेशन या रो रही है या ऐसा कुछ आपको मतलब नेचर में कोई बिहेवियर आया है उसके। तो उसके पापा ने बोला नहीं खेल रही है, मतलब जैसे यहाँ पे खेल रही है, वो नीचे बैठ के खेल रही थी इस दौरान। तो बोले हाँ खेल रही है, जैसे अभी खेल रही है वैसे ही मतलब घर पे भी खेलती रहती है। और मतलब इसका नेचर इतना अच्छा है, मतलब खेलती रहती है तो आसपास वाले भी इसको लेके जाते हैं खेलने के लिए मतलब। और रात को भी मतलब मैंने कहा फिर आपके साथ, तो बोले हाँ रात को भी खेलती है, मतलब मैं आता हूँ तो पढ़ाई करते। मैंने सोचा इतनी छोटी 1.25 साल की, तो क्या पढ़ती है। तो उसके पापा ने बोला कि हमने ना उसको बुक्स ABCD वाली होती है और पेज में जैसे लिखा होता है वो लाके दी है। तो वो कोई भी अल्फाबेट उसको पूछो तो हाथ रख के बता देती कि ये P है, ये M है। उसको सारे पता है, मतलब 1.5 साल 1.25 साल की है बट उसको सारे पता है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा और कुछ, उन्होंने बोला नहीं और तो कुछ नहीं है, बस खा नहीं रही, आप उसके लिए मेडिसिन दे दो। तो अब इतना छोटा सा केस था, बहुत छोटा है, मतलब हम माइंड मेथड में है तो हमारे लिए रुब्रिक निकालना फिर भी ठीक है। अदरवाइज हमें लगता है ना कि इतने से केस में हम कैसे देंगे।
बट अगर हम ऑब्जर्वेशन पे अगर हम देखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो मिल जाता है बच्चों के केस में। और स्पेशली बच्चों के केस में जब हम जाते हैं तो हमें ऑब्जर्वेशन पे रिलाई करना होता है, क्योंकि बच्चा हमसे कुछ बात नहीं करेगा ना। तो ऑब्जर्वेशन पे हम मैंने एक चीज देखी कि जैसे उसने हाई किया था और जैसे नीचे भी बैठी थी तो हम लोग बात कर रहे थे, तो बीच में वो उधर ऊपर देख के मेरी तरफ देख के कुछ बोल रही थी, उसके पापा की ओर देख के कुछ बोल रही थी। तो आई टुक इट एज कम्युनिकेटिव, मतलब मुझे लगा कि ये बच्ची बहुत कम्युनिकेटिव है। सेकंड रूब्रिक जो मैंने लिया था दैट इज ग्रीड, क्योंकि उसके दोनों हाथ भरे हुए थे बट स्टिल शी वाज ट्राइंग कि मैं पूरा डब्बा ले लूं। और जब वो नीचे बैठी थी तो वो कांच वाला जो कपबोर्ड था तो उसमें भी उसको ग्लोबल्स दिख रहे थे, तो उसको लग रहा था मैं ये ले लूं, तो मैंने उसको लिया ग्रीड। थर्ड रूब्रिक मैंने जो लिया कि उसके पापा ने बताया इतनी छोटी है बट सी कैन रिकॉग्नाइज ऑल अल्फाबेट्स, तो मैंने लिया इंटेलिजेंट। और एक रूब्रिक मैंने लिया था जो उसके बेसिक कंप्लेन थी उसके पापा की कि खाना नहीं खा रही है, तो ईटिंग रिफ्यूज टू ईट। अब ये 4 रूब्रिक लिए, उसके अलावा एक जो उन्होंने बोला था कि जैसे जब कॉन्स्टिपेशन की वजह से थोड़ा स्टूल हार्ड हो रहा है या क्या, तो वो जब भी स्टूल पास करती है तो रोती है, तो विपिंग ड्यूरिंग स्टूल। ये 5 रूब्रिक मैंने लिए थे। और मेडिसिन मैंने उसको दी थी सल्फर। सल्फर 30 का एक डोज दिया था मैंने उसको। और उसके पापा को बोला था कि आप मुझे 3 दिन बाद बताना कैसा है। फिर जब मैंने उसको फॉलो अप लिया तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, अभी वो खाना भी खा रही है और पेट भी ठीक से साफ हो रहा है। जो पहले उसको पेट दर्द होके मरोड़ होती थी और रोती थी, वो अब नहीं रो रही है। तो दिस इज अ केस ऑफ सल्फर। ऑडियो ठीक है ना, आवाज आ रही है सबको? बढ़िया बढ़िया। ओके। हाँ, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक या मैं डीडी करूँ फिर? कोई क्वेश्चन आज के किसी केस को को लेके? ठीक ठीक है, है, आप डीडी कर। मैं डीडी कर देती हूँ। अब जी। जैसे जनरली जो भी मैंने ग्रुप में देखा सबकी ज्यादातर सल्फर, सबने काफी लोगों ने क्रैक किया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। और दूसरी बहुत कॉमन मेडिसिन आ रही थी फॉस्फोरस, आयोस और लेकेसिस। कुछ कुछ लोगों ने बेलाडोना और पल्सिटिला बोला, बट बेलाडोना पल्सिटिला वाला मुझे इतना नहीं लगा कुछ। फॉस्फोरस बहुत क्लोज चल रही थी, कम्युनिकेटिव में भी है, ग्रीड में भी है, इंटेलिजेंट भी है। और उसको डीडी मुझे यही एक मैंने किया कि ईटिंग रिफ्यूज टू ईट जो मेन कंप्लेन थी उसमें फॉस्फोरस नहीं थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, पहले इसको कॉन्स्टिपेशन की भी हिस्ट्री है तो लेट्स ट्राई सल्फर फर्स्ट। मतलब मैंने सल्फर उसको फील पे से मुझे लगा कि नहीं सल्फर देनी चाहिए, मैंने सल्फर दी उसको। तो फॉस्फोरस नहीं दी थी बट सल्फर से हो गया था। सेकंड था लेकेसिस। सबने बहुत लोगों ने बोला कि इंटेलिजेंट है, कम्युनिकेटिव है, वाइवेसियस चाइल्ड, मतलब इतनी सबसे मिक्स होने वाली। जनरली हम सोचते हैं ना जो बच्चा एकदम मिक्स हो जाता है तो हम जनरली लेकेसिस और फॉस्फोरस ही सोचते हैं, बट इसमें बहुत कंफर्म रूब्रिक जो मुझे लगा था ग्रीड, जो लेकेसिस में नहीं था, तो इसलिए लेकेसिस मैंने रूल आउट कर ली थी। और लेकेसिस जैसे रूल आउट हुई थी वही रूब्रिक एक हायोस था जिससे लग रहा था कि नहीं ग्रेड बहुत कंफर्म है तो हायोस हम ले सकते हैं। बट हायोस का बच्चा जो होता है ना वो इतना कम्युनिकेटिव नहीं होता, मतलब वो इतनी जल्दी मिक्स नहीं होता, जबकि बहुत कॉशियस रहता है। फियर इंजुरी बहुत स्ट्रांग रहता है, फियर इंजुरी या फियर बिट्रेड, उसको ही लगता है मुझे कोई कुछ करना दे या मुझे कोई धोखा ना हो जाए, तो उसकी आंखों में हमेशा डर दिखेगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई दूसरी कंप्लेन है तो ना भी दिखे बट कॉशियस हमेशा रहता है। हायोस इतनी जल्दी घुलता मिलता नहीं है, बट ये सबके घर पे भी जाती थी। इवन उसने मुझसे भी हाय किया, जैसे बातें कर रही हो ऐसे करने लगी, मिक्स हो गई इजीली। इसलिए मैंने उसके बिहेवियर पे से हायोस को रूल आउट कर लिया कि ये हायोस नहीं है। और किसी को कुछ मैम पूछना ये है? बिहेवियर के लिए आपने क्या रूब्रिक लिया? कौन सा? कम्युनिकेट, सबके साथ घुलती मिलती है, बाहर भी जाती है। कम्युनिकेटिव है ना। कम्युनिकेटिव मतलब क्या होता है ना, जो इजीली कम्युनिकेशन मतलब अपने बातचीत करने में बहुत इजीली कंफर्टेबल होता है, जो जो अपनी बात पहुंचा भी देता है इजीली और सामने वाले के साथ कम्युनिकेट मतलब आदान प्रदान जो बोलते हैं ना विचारों का, वैसा। तो ये इजीली मिल गई। जैसे मैंने उसको जस्ट स्माइल दी, ऐसे एक स्माइल दी छोटी सी और उसने तुरंत मुझे हाई किया, तो मैंने इसको कम्युनिकेटिव लिया था।
अब सल्फर चाइल्ड का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, किसी को और कुछ पूछना है क्या? ओके, मैं सल्फर चाइल्ड के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। सल्फर चाइल्ड कैसा होता है ना, मतलब सल्फर के बारे में हम क्या बोलते हैं कि किंग है सल्फर, मतलब राजा है। तो बच्चा भी ऐसा होता है, मतलब सल्फर का बच्चा होगा ना तो एक वेल्थ, हमें बोलते हैं ना ये बड़ा दिल वाला बच्चा है, उस टाइप के बच्चे होते हैं सल्फर के। और जैसे हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन करना है, तो ऑब्जर्वेशन में जैसे पहले क्लिनिक में आता है तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे ना, या तो बच्चा जैसे सल्फर इंडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस में है, टेस्टलेस इन ड्रेसिंग में है, मतलब हो सकता है कि गंदे कपड़े हो, और जैसे हम कॉलेज में पढ़ते थे कि भाई रैग फिलोसोफर है और ऐसा, तो हो सकता है गंदे हो, बट डिसेंट और प्रॉपर ड्रेसिंग वाला भी सल्फर हो सकता है। तो आइदर या तो बहुत ऐसे धूल मिट्टी वाले कपड़े होंगे जिसको ध्यान नहीं है ड्रेसिंग का, या बहुत प्रॉपर अच्छे से नीट एंड क्लीन वाला भी सल्फर हो सकता है। फिर जब बच्चा आएगा बैठेगा तो हमें अच्छे से ग्रीट करेगा, मतलब उसे बात करने में हमें अच्छी फीलिंग आती है, रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम में है, मतलब पेरेंट्स से बोलेंगे कि हाँ ये सबसे अच्छे से बात करता है, नमस्ते बोलेगा हमें, या गुड मॉर्निंग या जो भी है वो हमें ग्रीट करेगा अच्छे से। या समझो पेरेंट्स बोलेंगे कि फैमिली में सबके साथ, सोसाइटी में, स्कूल में सबके साथ अच्छे से बिहेव करेगा। और सल्फर का मेन जो हम हमेशा देखते हैं कि सल्फर में ना एक वेल्थ है, डिल्यूजन ऑफ वेल्थ में सल्फर है, और उसकी वेल्थ क्या है ना, उसका नॉलेज, और उसी का उसको ईगो भी है, मतलब सल्फर को हमेशा लगता है कि मेरे पास कुछ है। तो इसका जो नॉलेज है उसके लिए उसको पढ़ने की भी बहुत चाहत होती है, और सामने जो उसने पढ़ा है वो सिखाने की भी उसको बहुत चाहत होती है। तो जो सल्फर है वो रीडिंग डिजायर में है, रीडिंग इंसाइक्लोपीडिया, मतलब पेरेंट्स हमें बोल सकते हैं कि बहुत पढ़ता है, इसको पढ़ने की बहुत अच्छा लगता है, मतलब अलग अलग किताबें लेके आता है और पूरी पढ़ता है, मतलब बड़ी बड़ी किताबें पूरी पढ़ेगा, और उसमें से भी उसको सब याद भी बहुत रहता है, इंटेलिजेंट है, उसको समझ भी आती है, उसका जो आईक्यू लेवल रहता है हाई रहता है, उसको समझ में भी आता है। रीडिंग इंसाइक्लोपीडिया, रीडिंग मेडिकल बुक्स, रीडिंग मिस्ट्री एंड डिटेक्टिव स्टोरीज, मतलब उसको लगता है कि नॉर्मल सबको जो आता है वो तो ठीक है, बट मुझे कुछ अच्छा आना चाहिए, इसलिए वो पढ़ता भी बहुत है, और उस चीज का फिर वो बोस्टिंग भी करेगा, पोस्टर में भी है सल्फर कि मैंने तो ये वाली किताब भी पढ़ी है, ये भी पढ़ा है, मुझे तो ये भी आता है, वो भी आता है, अपनी जो नॉलेज है उसकी बोस्टिंग भी करता है। उसके पास नॉलेज का एबंडेंस है, नॉलेज के अलावा हर चीज को उसको लगता है डिल्यूजन एबंडेंट, एवरीथिंग सी हैज एन, मतलब जो भी उसके पास है उसको एबंडेंस लगता है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं ना, मेरे पापा तो मुझे कुछ दिलाते ही नहीं, मम्मी आपने मुझे ये लाके नहीं दिया, वो लाके नहीं दिया। बट सल्फर का बच्चा अगर होगा, चाहे उसके पास दो चार टूटे फूटे भी खिलौने होंगे, तो उसके लिए वो उसकी वेल्थ है, मेरे पास बहुत है, मेरे पास इतने सारे खिलौने हैं, मेरे पास इतनी सारी बुक्स है, मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं, मेरे पास इतने सारे गैजेट्स हैं, उसके पास हर चीज एबंडेंस में है, इवन आइडियाज एबंडेंट, उसकी जो थॉट प्रोसेस है, उसकी जो सोच है वो बहुत हाई होती है। फिर जैसे मैंने बताया कि जो बच्ची के केस में था, कम्युनिकेटिव है, सोशिएबिलिटी है, अफेक्शनेट है, केयरिंग भी बहुत होता है। सल्फर का बच्चा होगा ना तो जैसे सोसाइटी में सब लोग खेल रहे होंगे, अगर किसी को कुछ लग जाएगा तो तुरंत जाएगा उसकी हेल्प करने के लिए, सबसे सबका ध्यान रखेगा, अपने से छोटों का ध्यान रखना, उनको कुछ चाहिए तो जैसे खिलौने अगर कुछ नया लाया होगा तो बुलाएगा सबको, दिखाएगा, अगर उसको किसी ने कुछ मांगा जैसे तो दे भी देगा तुरंत। सल्फर वाला कभी ऐसे नहीं करेगा, उसको लगता है मुझे दिखाना है, अपना एक वेल्थ दिखानी है उसको, तो वो देता भी, हाँ ले ले मेरे पास, मैं ले आऊंगा, चल ले आऊंगा, कोई बात। उसको ये नहीं पता कि खिलौना क्या है, कितना महंगा है, बट सल्फर बच्चा होगा तो वो देगा, शेयर जरूर करेगा। और इसी उसकी जो बिहेवियर है तो इसीलिए वो इम्प्रेशनेबल में भी है, मतलब जब बच्चे सल्फर बच्चे से अगर हम मिलते हैं ना तो हमें लगता है कि हाँ यार कुछ तो है बच्चे में, तो बच्चा इम्प्रेशनेबल होता है, उसकी बातें बड़ी बड़ी होती है, जो हमें लगता है कि उसकी उम्र से पहले, जैसे प्रिकॉसिटी हम बोलते हैं, प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन में भी सल्फर है कि समझदारी वाली बात है, उसके क्वेश्चन क्यूरियस है तो उसके क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं कि हमें लगता है बाबा मुझे नहीं पता तो गूगल कर ले। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो वर्ल्ड की बातें, यूनिवर्स की बातें, या ऐसी कुछ बातें कि हम उसका आंसर भी नहीं कर पाते, उसकी सोच इतनी हाई होती है। फिर सल्फर अम्यूजमेंट डिजायर एंड प्लेइंग डिजायर टू प्ले में भी है। तो सल्फर का अम्यूजमेंट क्या है ना, सल्फर को मजा आता है अपनी नॉलेज, अपना वेल्थ दिखाने में,
और कुछ क्यूरियोसिटी, कुछ क्रिएटिव करने में। सल्फर जो है वो आर्ट एबिलिटी में है, मतलब उसको कुछ नया बनाना, कोई चीज को तोड़ के नया बना देगा, या कोई फालतू सी चीज में कुछ अच्छा नया, वो बोलते ना बेस्ट, वेस्ट में से बेस्ट बनाना, वैसे बच्चे क्रिएटिव बच्चे हैं ना, उसमें कोई सल्फर हो सकता है। तो वो लोग अपने आर्ट को बहुत क्रिएटिव, उनको अच्छा ये लगता है, वो उनका अम्यूजमेंट होता है। जैसे लेकेसिस है तो उसका अम्यूजमेंट क्या होगा ना कि मिमिक्री करेगा, या मोकिंग सार्काज्म की, उसकी उड़ाई, उसकी खिल्ली उड़ाई, उसकी खिंचाई, उसकी खिंचाई। बट सल्फर का अम्यूजमेंट होता है उसकी वेल्थ, उसका क्रिएशन, उसकी आर्ट, ये सब उसका अम्यूजमेंट होता है। मतलब चीजें कभी कभी हम देखते कुछ बच्चे होते हैं, तोड़ भी देंगे, खोल भी लेंगे, और उसको वापस ज्वाइन भी कर देंगे, और उसमें से फिर आइडिया लेके कुछ नया, मैंने इसमें देखा था तो मैंने ये नया बनाया। थिंकिंग मैकेनिकल एबिलिटी फॉर्म में भी सल्फर है, मतलब मैकेनिकल एबिलिटी मतलब वही, जैसे कुछ चीजें खोल के कुछ नया बनाना, तो वो चीजें उनको आती है। जैसे घर में कुछ टूट गया होगा, जैसे पाइप लीक कर रही है या कुछ बटन वगैरह, तो वो लोग बोलेंगे मुझे आता है मम्मा, मैं कर लेती हूँ। मतलब छोटी मोटी चीजें अपनी आर्ट से वो लोग ठीक भी कर लेते हैं। फिर जैसे सल्फर बच्चे जो हैं बहुत क्यूरियस होते हैं, तो आके हमारे पास भी जब आते हैं तो काफी चीजें पूछते हैं कि ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं। आप वो क्यूरियस टू नो द ट्रेनिंग ऑफ फिजिशियन में भी है सल्फर, कि आपने ऐसे पेशेंट ठीक किए हैं, उसको कब ठीक हुआ था, उसको क्या हुआ था, मतलब एक सिंपैथी भी रहती है पेशेंट को। और दूसरा उसको ट्रेनिंग से भी जानना है, फिजिशियन कैसे पढ़ता है, क्या कर रहा है, वो भी वो देखता है। और जैसे थोड़ा बड़ा बच्चा होगा तो वो टचिंग इम्पल्स टू टच, मतलब इधर उधर, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसे क्या करते हैं, कुछ भी नई नई चीज होगी तो वो लोग टच करके देखेंगे। और वो जैसे इन्फेंट है तो दे वो क्या करेंगे ना, उनको कुछ पूछ नहीं सकते वो लोग या जान नहीं सकते, तो दे विल गेस्टर्स पुट थिंग्स इन द माउथ, मतलब मुंह में डाल के देखेंगे। उनकी क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है कि क्या चीज नहीं है, तो उसको वो मुंह में डाल के देखेंगे कि क्या चीज है ये। तो ये भी एक सल्फर का फैसेट है। फिर सल्फर को जैसे बहुत अलग अलग, मतलब सल्फर तो बहुत बड़ी मेडिसिन है, बट अलग अलग फैसेट है उसमें। एक है कि लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन, कि उसको ऐसा लगता है कि मेरी जो वेल्थ है वो लोगों को मैं दिखाऊं और मुझे अच्छा ओपिनियन मिले, मतलब लोग मेरे बारे में अच्छी बातें करें। उसको उसका ईगो जब सेटिस्फाई होता है ना, वो बहुत खुश होता है। और अगर उसको ईगो सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब समझो उसकी तारीफ नहीं हुई, फ्लैटर डिजायर टू बी में भी है सल्फर, तो अगर उसकी तारीफ नहीं हुई या कुछ उसको बोल दिया किसी के आगे, तो गुस्सा भी हो जाता है। मतलब एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वुंडेड में भी मुझे ऐसा बोल दिया, मम्मा ने ऐसा बोल दिया, मैं बात नहीं करूंगा। तो बहुत उसका एक ईगो भी रहता है, उसको लगता है मेरी मतलब वाह वाह होनी चाहिए, लोग मुझे पूछने चाहिए। तो इसीलिए वो बिहेवियर प्रॉब्लम में भी इसीलिए है, क्योंकि उसको लगता है कि जो मुझे मेरा है वो सबसे बेस्ट है, मैं अच्छा हूँ, करता भी है, केयरफुल में भी है सबके लिए, बट उसको चाहिए कि उसको वाह वाह मिले। उसका ईगो जल्दी से हर्ट हो जाता है, मतलब अगर उसको उसको नहीं मिला अप्रिशिएशन, उसको गुड ओपिनियन नहीं दिया किसी ने, तो वो हर्ट भी हो सकता है। और अच्छे ओपिनियन के लिए वो स्पेंडरिंग मनी में भी है, मतलब वो चाहेगा कि मुझे अच्छा ओपिनियन मिले, इसलिए सबको पैसे देना, या सोशिएबल भी है, अफेक्शनेट है, ये सारी क्वालिटीज है। उसके अलावा सल्फर का दूसरा, जैसे अगर नेगेटिव में देखने जाए तो काफी चीजें ऐसी है जो हमें लगेगा कि सल्फर हमेशा अच्छा ही हो, वैसे मतलब बिजनेस में भी है वो, अपना बिजनेस करना भी, अपना काम निकलवाना भी, उसकी उसको पता है कि मुझे क्या काम करना है, तो वो अपना काम निकलवाना भी जानता है। इवन इन द मैनिपुलेटिव में है, यूजरर में है, और जनरोसिटी में भी है, और एवराइज में भी है, कंजूस भी है। ऐसा नहीं है कि सल्फर है तो मतलब सबको बांटेगा, दोनों पोल होते हैं हर मेडिसिन के। तो वो एवराइज में भी है, बिजनेस स्टॉक्स में भी है, मतलब जहां उसको लगेगा कि बिजनेस की बात करनी है, मुझे फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, तो वहां वो भी करेगा। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा सल्फर बताया। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। हेलो। अरे भाई, मैम पोटेंसी के बारे में थोड़ा पोस्टोलॉजी। थैंक यू। मैंने उसको 30 का 1 डोज दिया था, सल्फर 30 1 डोज स्टेट दिया था उसी टाइम पे जब वो आए थे। और उसके बाद मैंने डीडी में फास्फोरस दे के रखी थी कि जरूरत पड़ी तो मैं 3 दिन बाद आप मुझे कॉल करना। बट
उसको उसी से ठीक हो गया था। जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। फिर बाकी तो मैंने उसको पीएल ही दी थी, पीएलबीडी दी थी फॉर 1 वीक, और वो खत्म होने के बाद फिर वो नेक्स्ट नहीं है। उसके बाद जब वो आई थी तब उसका अलग केस था, वो केस मैं बाद में कभी शेयर करूंगी। बट वो इसी पेशेंट को मैंने एक और मेडिसिन भी दी थी, बाकी मैंने उसको 30 दिया था। ओके मैम, थैंक यू। ओके, कोई क्वेश्चन और? तो आज का शानदार केस सल्फर का, और अगेन एक चाइल्ड केस। थैंक यू श्वेता मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जो चाइल्ड बिहेवियर, जो बिहेवियर प्रॉब्लम चाइल्ड वाला है, प्लीज इसको कंटिन्यू करिए। 2 महीने में एक केस, ज़्यादा नहीं, 2 महीने में एक केस चाहिए। ठीक है सर, करूँगी जरूर जरूर। ओके, Thank you थैंक्स everyone. फॉर बीइंग Thank you for patiently listening. Thank you very much. थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। Thank you. Okay. Thank you. थैंक यू, वेरी नाइस केस श्वेता मैम, वेरी नाइस केस। Thank you, एक sir. अच्छी खबर सुना दूं कि 22 तारीख से हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा हफ्ता हम लोग करें। 22 तारीख को सुबह, दोपहर और शाम तीनों वीडियो क्लास होंगी। सुबह और शाम को डॉक्टर एएस मान सर, डॉक्टर एके अरुण सर, दोपहर में नीलोफर मैडम, और शाम को मनोज सर, डॉक्टर प्रवीण शर्मा सर, और पंजाब के एक बहुत अच्छे होम्योपैथी के सिग्नेचर, जो बहुत कम हमने उनको लाइव देखा है, नाम मैंने लिख दिया है, डॉक्टर SR SP, सॉरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो जीनियस सर हैं, और उनसे सीखने को मिलेगा। तो रेडी रहिए 22 तारीख को बिल्कुल फ्री होके, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और लेजेंड्स लोगों से मिलेगा। तो अभी से सीट बुक, रेडी रहिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you.